कान खोल करके सुन लो रे सब लोग, 6 जून शुक्रवार साल की सबसे कठिन लेकिन सबसे फलदायक एकादशी, निर्जला एकादशी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आपने इस दिन सिर्फ एक सरल उपाय भी कर लिया तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी जो आपकी दरिद्रता, रोग, कर्ज और दुर्भाग्य सब दूर कर सकती है। इस वीडियो में सिर्फ व्रत की विधि ही नहीं बल्कि 3 गुप्त और शास्त्र सम्मत उपाय भी मिलेंगे जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये ज्ञान आम नहीं, शास्त्रों में छिपा खजाना है। समय: सूर्योदय से पहले उठें, ब्राह्म मुहूर्त, स्नान करें। स्थान: घर के आंगन या बालकनी में तुलसी का पौधा रखें। एक साफ पीतल या तांबे के दीपक में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं। तुलसी के पास बैठ जाएं शांत मन से। दीपक को तुलसी के दाहिनी ओर रखें। तुलसी माता को गंगाजल, चंदन, रोली और एक पीला पुष्प अर्पित करें। फिर 11 बार बोलें ओम तुलस्य नमः, श्री हरे नमः। इसके बाद तुलसी माता से प्रार्थना करें, वाह हे तुलसी माता, आप श्री हरि की प्रिय हैं, मेरे जीवन से अंधकार दूर करें, भाग्य खोलें और विष्णु कृपा बरसाएं इसका फल। जो भक्त इस दिन तुलसी को दीपक दिखाकर यह मंत्र जपता है उसके रुके हुए काम पूरे होते हैं और जीवन में शुभ घटनाएं घटने लगती हैं। जल दान और मंत्र जाप से रोग विमुक्ति। कब करें? दोपहर 12 से 2 बजे के बीच जब सूर्य सिर के ऊपर हो। सामग्री: एक तांबे के लोटे में ठंडा जल, एक तुलसी दल, काले तिल, लाल पुष्प और थोड़ा सा गुड़। क्या करें? तांबे के लोटे में सभी चीजें डालें, भगवान सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। 3 बार जल अर्पण करें और हर बार बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर जल अर्पण के साथ एक गुप्त मंत्र बोलें, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। फिर आंखें बंद कर 2 मिनट तक मौन रहें। इसका प्रभाव: यह स्नान तुल्य जलदान माना जाता है। जो भक्त यह उपाय करता है उसके जीवन से रोग, मानसिक तनाव और बाधाएं धीरे धीरे मिटने लगती हैं। रात को सोने से ठीक पहले अपने पूजा स्थान पर या शुद्ध जगह, अब देखिए आपको क्या करना है, एक छोटा दीपक जलाएं, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने रखें। हाथ जोड़कर 11 बार यह मंत्र बोलें, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब दीपक को सिर के पास से 3 बार घुमाएं और धीरे से बुझा दें। प्रार्थना करें, हे नारायण, इस एकादशी की रात्रि में मैं अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके चरणों में समर्पित करता हूं। कृपा करें और मेरे जीवन में प्रकाश लाएं। देखिए ये जो एकादशी है, इस एकादशी का फल 100 एकादशियों से मिलकर आपको प्राप्त होता है। ये सबसे बड़ी एकादशी है। तो कल 6 जून के दिन हमने आपको जो भी उपाय बताएं, ये सरल से उपाय थे, लेकिन वीडियो अभी शुरू हुई है तो आपको वीडियो के अंतिम तक बने रहना है। हम आपको एक हल्दी के दीपक वाला विशेष उपाय बताएंगे जो आपको कल के दिन अवश्य करना है। अब देखिए आपको एक प्रमुख बात बताते हैं, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और आपके भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं, क्योंकि आपको आपके बारे में पता करना है कि आपकी राशि में क्या चल रहा है, कौन से दोष चल रहे हैं। तो आप आपकी राशि और आपका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बता देंगे और आपके भाग्य में कौन सी परेशानी चल रही है यह भी बता देंगे। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे एक हल्दी के दीपक वाले उपाय को। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए दीपक आप चाहे तो माटी का ले लें और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप ये दीपक शुद्ध आटा लगा के एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा के उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखो गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में भी बताया था, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाए बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर
कुछ इस तरह से दीपक के ऊपर से 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही हैं, और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है, ठीक है। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में, और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को, आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, है वह समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वह समस्या बोलनी है। और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का, तो ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं। देखिए के आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। आप यह उपाय जरूर करिएगा, बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। देखिए अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध घाटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं, और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधी तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जैसे ही आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो 2 लौंग है, यानी कि एक लौंग का जोड़ा है, उससे आप अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जड़ा जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप ये 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियां हैं वह सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है। इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा के सीधे उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको ये 2 लौंग डाल देनी है, और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे
लौटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए इस आधे लौटे जल में है जिसमें आपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है, आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है। और उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और यह जो आधा लौटा जल और है इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्य इस मंत्र का आप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार है वह सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो यह तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वह आपको सबूत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए आप इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान-शान है वह बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए। हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए ये जो एक पात्र है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और तुम रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, लेकिन तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से ये जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको करना है। देखो इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। देखो दोनों दीपक आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं। उसके बाद आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको लंबी बाती लेनी है और ये दीपक घी और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करने हैं। ये सब लेने के बाद आपको एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जलाजल। देखो गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। हम लोग कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में महादेव वास करते हैं। उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो अब यह सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखो वहां पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहले वह दूध जो आप लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो 1 लोटा जल जो आप लाए हैं वह आपको धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना।
है। उसके बाद आप जो दीपक लाए हो, दोनों दीपक को आपको बेलपत्र की जड़ में बेलपत्र की तरफ मुंह करके बाती का आपको एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का प्रज्वलित कर देना है। और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह महादेव को बोलना है। देखो गुरुजी ने कहा एकादशी के दिन पर बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देता है, महादेव उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये दोस्तों आज के इस वीडियो में निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव जय मां लक्ष्मी के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है, इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव मंत्र का जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे गुरुजी का। बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो, हे महादेव हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है और आपको निर्जला एकादशी के दिन इन उपायों को अवश्य करना है। तो देखिए दोस्तों ये थे निर्जला एकादशी के कुछ उपाय जो कि आपको कल 6 जून के दिन अवश्य करना चाहिए। यदि आप प्रदोष काल के समय करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि एकादशी का सबसे विशेष और शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का रहता है और यह एकादशी विशेष है, सो एकादशियों के बराबर है। यह एकादशी तो आपको इसका फल भी अधिक प्रदान होगा और जो भी व्यक्ति इन उपायों में से कोई सा भी उपाय कल एकादशी पर करेगा, जो कि कल निर्जला एकादशी है, तो उसकी कोई सी भी मनोकामना होगा अवश्य पूर्ण होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।